लोजपा की जिला स्तरीय बैठक में पार्टी की मजबूती पर जोर, 2025 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा। संगठन समीक्षा कार्यक्रम चल रहा है सभी जिलों में। बताते चले कि किशनगंज के हलीम चौक स्थित लोजपा कार्यालय में रविवार को जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के पूर्णिया प्रमंडल प्रभारी सह प्रदेश प्रवक्ता मनीष सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में पार्टी के संगठन को मजबूत करने और आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश प्रवक्ता मनीष सिंह ने बताया कि एनडीए की प्रदेश समन्वय समिति का गठन हो चुका है, जिसमें 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए का कार्यक्रम अब बूथ स्तर तक संयुक्त रूप से संचालित हो रहा है। ये रणनीति सुनिश्चित करेगी कि पार्टी का हर कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर सक्रिय रहे और जनता के मुद्दों को समझते हुए संगठन को और सशक्त बनाए। लोजपा जिलाध्यक्ष हबीबुर रहमान ने कहा है कि हमारा संगठन किशनगंज में मजबूत है और इसे और भी मजबूत करेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में हम पार्टी की रणनीतियों के अनुसार मजबूती से उतरेंगे। हमारा लक्ष्य है कि लोजपा की नीतियों और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाएंगे। हमारी पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक विस्तार कर रही है और चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों के दौरे किशनगंज में होते रहते हैं, लेकिन लोजपा के कार्यकर्ता जनता के लिए जमीन पर काम करना जानते हैं। हमारे कार्यकर्ता न सिर्फ पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि जनता के मुद्दों पर भी पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और रणनीतियों पर चर्चा की। इस दौरान संगठन को पंचायत और बूथ स्तर तक मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एनडीए का कार्यक्रम बूथ स्तर तक संयुक्त रूप से सभी दलों का एक साथ चल रहा है। इसी क्रम में लोक जनशक्ति रामविलास के संगठन समीक्षा कार्यक्रम चल रहा है सभी जिलों में और आज हम किशनगंज में आदरणीय जिला अध्यक्ष हबीबुर रहमान जी की अध्यक्षता में संगठन की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। समीक्षा में संगठन के मूल विषय पे, संगठन की मूल संरचना में जो आवश्यक सुधार की आवश्यकता होगा, जो सुधार की गुंजाइश होगी, वो सुधार किया जाएगा। जो संगठन के सुदृढ़ करने के लिए मार्गदर्शन होगा कार्यकर्ताओं को, जो प्रदेश नेतृत्व से संगठन को मदद चाहिए, उन बातों को हम प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाएंगे और प्रदेश नेतृत्व का जो संदेश है वो हम कार्यकर्ताओं के बीच लेकर आए हैं कि हमारे नेता ने जिन विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके अपनी पार्टी को खड़ा किया और आज हमारी पार्टी 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 लोकसभा सदस्यों की पार्टी हो गई है और आगामी विधानसभा चुनाव के बाद हमारी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन हम चाहते हैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप कि सीमांचल में हमारी पार्टी की उपस्थिति हो और सीमांचल का प्रतिनिधित्व लोक जनशक्ति पार्टी के विधानसभा के अंदर हो। इस बात के लिए हम अपने नेता से आग्रह करेंगे और कार्यकर्ताओं को भावना को हम उनके पास तक पहुंचाएंगे। सीमांचल की कितनी सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये फैसला करना नेता का काम है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं की भावना है वो हम अपने नेता तक पहुंचाएंगे कि सीमांचल का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए और सीमांचल को भी सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सर, शुभ नाम सर आपका? मनीष सिंह, प्रदेश प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी, सीमांचल और कोसी के प्रभारी। किशनगंज दौरा, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम लोग का तो दौरा प्रदेश का सभी पदाधिकारी का होते रहते हैं और हम लोग संगठन के मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, शुरू से करते जा रहे हैं, आगे भी करेंगे। और प्रदेश के पदाधिकारी हमारे बीच आए हैं, प्रवक्ता भी हैं प्रदेश के और हमारे यहाँ के प्रभारी भी हैं सीमांचल और कोसी का। मैं उसका स्वागत करता हूँ। हम लोगों को उससे मार्गदर्शन मिलेगा और हम लोगों को पार्टी को मजबूती करने का एक दिशा मिलेगा और उस दिशा के साथ हम लोग और मजबूती करेंगे। हमारी पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी पार्टी हर एक कोने कोने में संगठन मजबूती के साथ हमारा संगठन है और मजबूती के साथ हम लोग संगठन को धारदार बनाएंगे। और 2025 का जो लक्ष्य हम लोगों का जो चल रहा है बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर के, उस विजन को जन जन पहुंचाने का और हम लोग प्रयास और ज़्यादा प्रयास करने का हम लोगों को मौका मिलेंगे। आज जो ये विधिवत कार्यक्रम है, हमारे बीच हमारे प्रमंडलीय प्रभारी श्री मनीष जी का आगमन हुआ है। सबसे पहले आप लोग के माध्यम से किशनगंज जिला वासियों और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से हम लोग उनका तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी आपने सुना प्रवक्ता साहब जो हमारे प्रभारी हैं
उन्होंने संगठन के दृष्टिकोण से, चुनाव के दृष्टिकोण से और आने वाले जो 25 का जो विधानसभा है उसकी रणनीति के दृष्टिकोण से और संगठन कितना मजबूत हो इसके दृष्टिकोण से इनको ये दायित्व दिया गया है कि प्रमंडलीय प्रभारी बनकर के हमारे बीच आए हैं। आशा है कि आज अपने इस बैठक में ये समीक्षा करेंगे कि किशनगंज जिला की जो कमेटी है उसका क्या प्रारूप है और उन्होंने बताया भी जो कुछ कमी होगी उसको वो मार्गदर्शन देंगे, फिर उसको मिलजुल करके हम लोग संगठन को और मजबूत करेंगे और पूरे किशनगंज में जन जन तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो पहुंचा हुआ है और ज्यादा से ज्यादा इसको पहुंचाने का हम सब मिलजुल करके काम करेंगे। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।